बच्चों, इसके पहले हम सब वर्ण विचार के विषय में पढ़े हैं। अब आइए जानते हैं वर्ण शब्द विचार। शब्द क्या है? परिभाषा रूप में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। दूसरे रूप में ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो तथा जिसे बोलते ही हमारे दिमाग में उसका चित्र आ जाए। शब्द के भेद। हिंदी शब्द भंडार का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5 है। पहला, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द है जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसे भूमि, राष्ट्र, अग्नि, कार्य आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत से आए जिन शब्दों का हिंदीकरण करके ग्रहण किया गया, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द कहा जाता है, जैसे अंधेरा, आग, काम, घर आदि। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। इस प्रकार देशज शब्द का आशय उन शब्दों से है जो बोलचाल या देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे खाट, पगड़ी, धोती, लोटा आदि। चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस ज के योग से हुआ है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। इस प्रकार विदेशज शब्द का आशय उन शब्दों से है जो विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। हिंदी में अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से अनेक शब्द आए हैं। पांचवा है संकर शब्द। 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी। इसमें रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी का। दूसरा उदाहरण है गुलाब जल। गुलाब शब्द फारसी का है और जल हिंदी का। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। पहला, एकार्थी शब्द। वे शब्द जिसका निश्चित अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, कुर्सी, घर। अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और प्रसंग अथवा वाक्य के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अंबर शब्द है। अंबर शब्द का अर्थ आकाश भी होता है और कपड़ा। पत्र, पत्र का अर्थ पत्ता या चिट्ठी। दो अर्थ है। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ समान हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, पावक, अग्नि, जल। जैसे फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून आदि। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा का हर शब्द अपने में एक अलग अर्थ रखता है। उसमें सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। एक शब्द के लिए दूसरा शब्द आया है, जैसे
फूल है, पुष्प, सुमन, प्रसून, इन सभी पर्यायवाची का अलग अर्थ होता है। अब पांचवा शब्द है चौथा है विपरीतार्थी शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थिक शब्द कहलाते हैं, जैसे जड़ का चेतन, कोमल का कठोर। पांचवा है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। वे शब्द जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अब वाक्य के भेद के तीसरे आधार के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहे जाते हैं या विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थितियों में एक ही रूप प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द अविकारी शब्द है, जैसे जहाँ, लगभग, यदि, तो, लेकिन आदि। चौथा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, फूल, कुत्ता आदि। रूढ़ शब्द परंपरा से चले आते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे नाक। नाक में ना और क को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों तथा जिनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकले, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार। तीसरा है योग ऋण शब्द। जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं और एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लंबोदर है, दशानन है। यहाँ लंबोदर शब्द दो शब्दों के योग से बना है, लंबा प्लस उदर। लेकिन लंबोदर शब्द किसी विशेष व्यक्ति अर्थात गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह दशानन है, 10 प्लस आनंद। यहाँ 10 का अर्थ है 10 और आनंद का मुख। दशानन शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। जो भी बोलेंगे बच्चे, प्यारे बच्चों, शब्द विचार के विषय में तो आप जान गए होंगे। जो कुछ भी समझ में ना आए पूछ सकते हैं। आगे हम वाक्य विचार के विषय में बतलाएंगे।